हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? तो चलिए, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर मैथ्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेशन पर आ गए हैं और उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज हम लोग करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 1 के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं पिछले जितने भी सेशंस हम बनाए हैं उनको आप देख रहे होंगे। बार बार बोल रहे हैं मित्र, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा का पूरा सेशन। तो ध्यान से सभी वीडियो को कंप्लीट रूप से आप पूरा कीजिएगा और देखिएगा अच्छे से। और अगर आपको अच्छा लगता हो ये वीडियो तो आप अपने मित्रों के पास भी इनको पहुंचा दीजिएगा, जिसको शेयर करना बोलते हैं कर दीजिएगा, अच्छा लगे तब, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे खूबसूरत सवाल, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का डिमांड एग्जाम में इतनी बार है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग ढंग से। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आपको एक छोटा सा थ्योरी समझा देते हैं और उस थ्योरी को आप याद कर लो बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुन लीजिए, ये सिर्फ एपी के लिए कहानी है, फॉर एपी। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी एपी का mth टर्म 1/n हो, nth टर्म 1/m हो, तो ध्यान दीजिएगा उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का वैल्यू 1/m इंटू n के बराबर होगा। अगर एपी का mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का वैल्यू 1/m के बराबर होगा, 1/m इंटू n के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप ख्याल रखें बस। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए फिर अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, फिफ्थ टर्म मतलब T5 का वैल्यू दिया है 1/10 एंड इट्स 10th टर्म इज 1/5, और 10th टर्म जो दिया है वो 1/5 है। तो सोच के बताइए क्या इस थ्योरी से मैच कर रहा है? फिफ्थ टर्म 1/10 है, 10th टर्म 1/5 है, तो बताइए इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस 1/10 इंटू 5 के इक्वल तो हो जाएगा। बिल्कुल सर, यानी 1/50 के इक्वल हो जाएगा, दोनों फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी। क्या निकालना है उसके बाद? देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स? 50 टर्म का सम चाहिए। तो बताइए, तो एपी में एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, 50 टर्म का सम चाहिए तो हम n के जगह पे 50 रख देते हैं, तो 50/2। 2a का वैल्यू 1/50 आया हुआ, रख दीजिए। n का वैल्यू 50 है तो ये 49 हो जाएगा, इंटू डी का वैल्यू भी 1/50 है, हमने रख दिया। बस आराम से सॉल्व कर दीजिए इसको। तो मित्र ये है 50/2 इंटू 1/50 यहां भी है, 1/50 यहां भी है, बाहर कॉमन कर लीजिए। तो 1/50 को अगर बाहर कॉमन कर लेते हैं तो अंदर कितना बच जाएगा? यहां से 2, यहां से 49, यहां से 2 और यहां से 49। चलिए, तो सर 50 से 50 हो जाता है कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 51/2। इसका जो आंसर हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25.5, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मित्र, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज इस थ्योरी को आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको? है ना मित्र, बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग इस सेशन को कंप्लीट करते होंगे, है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार बहुत ढंग से पूछा गया है, बहुत बार बहुत ढंग से पूछा गया है। सिर्फ आप सभी सेशन को कंप्लीट करके जाइए, किसी भी प्रकार का कंप्लेन नहीं रहेगा एग्जाम में। बस सारे के सारे सेशन को आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। आइए बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है। इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म इज एक्स, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म x दिया हुआ है, एंड सम इज 5, यानी इनफाइनाइट टर्म का सम 5 दिया है। इनफाइनाइट जीपी का मतलब हुआ टर्म जो है उसमें इनफाइनाइट टर्म है, तो जिसका सम 5 दिया है, तो बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो एक बात बता प्यारे, एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a/1 - r होता है इक्वल टू 5। a का वैल्यू दिया हुआ है x/1 - r इक्वल टू 5। थोड़ा सा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x/5 इक्वल टू 1 - r हो जाएगा। उसके बाद लास्ट माइनस का r इधर लाइए तो प्लस का r, तो 1 माइनस ये प्लस का उधर चला गया तो माइनस का x/5 हो जाएगा, यानी r का वैल्यू मिल गया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट जीपी में कॉमन रेशियो का वैल्यू प्यारे -1 और +1 के बीच होता है। इनफाइनाइट जीपी में कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और +1 के बीच होता है। अब r का वैल्यू वहां पुट कर दीजिए, -1 1 - r/5 लेस देन 1। अब सॉल्व कर दीजिए, ये प्लस का 1 इधर भी आया, माइनस का 1 उधर भी गया, माइनस का 1 इधर का -1 आएगा तो -2 हो जाएगा, ये -r/5 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 5 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी, बाय क्रॉस इधर भी, तो ये -10 हो जाएगा, ये -r हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस हटाने के लिए सब में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये +10 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये +r हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये 0 का 0 रह जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिए, सिर्फ रोटेट कर दीजिए, सिर्फ रोटेट कर दीजिए, तो रोटेट कीजिएगा तो 0 इधर आ जाएगा, r और 10 ऐसे हो जाएगा। सिर्फ इस इनइक्वालिटी को रोटेट कर दिए, यानी r का जो वैल्यू है r का कि x का। ओहो सर गलती किए, अच्छा कोई बात नहीं, समझ रहे क्या गलती किए हैं। सर गलती आप ये किए हो कि r का वैल्यू 1 - x/5 है, तो यहां आप जहां जहां r रखे हो बस वहां वहां आप x कर दो। उम्मीद करते हैं बस जहां जहां r है वहां वहां x कर देना है बस, क्योंकि हमने गलती से वैल्यू को r/5 ले लिया। ये x/5, ये x, यहां भी x, यहां भी x। देख रहे r का वैल्यू 1 - x/5 है, तो 1 - r का जो वैल्यू है 1 - x/5 हमने पुट करके सॉल्व कर दिया। तो बताइए x का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, 0 से लेकर के 10, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना चाहिए आपको। समझ गए, थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हुआ था, r का वैल्यू 1 - x/5 था, यहां पर गलती से r रख दिए थे, तो हमने उसको सही करके सॉल्व कर दिया। क्लियर है, समझ में आया। चलिए बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मित्रों बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा बीच में छोटा सा डिस्टर्बेंस था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में यहां हम लोग रुके थे, खैर कोई बात नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी, क्या लिखा हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ am to gm of two positive numbers a and b is 5:3 then a is to b बताना है। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला सुनिएगा, बोला कि दो नंबर a और b है, लिखा ना, इफ द रेशियो ऑफ am to gm of two numbers a and b, दो नंबर है a and b, तो दो नंबर का am कितना होता है, दो नंबर का जो am होता है वो a + b/2 होता है प्यारे। दो नंबर का फिर gm कितना होता है, दो नंबर का जो gm होता है वो अंडर रूट कितना के इक्वल होता है, अंडर रूट ab के इक्वल होता है, अंडर रूट
ए इंटू बी की इक्वल होता है। उसके बाद हमें क्या पता करना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एएम और जीएम का रेशियो दिया है, एएम अपॉन जीएम का रेशियो दिया है, एएम अपॉन जीएम का रेशियो कितना दिया है ना, बोलिए एएम अपॉन जीएम का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है, एएम 5/3। ओके चलिए, तो एएम का जो वैल्यू है वो a प्लस बी है और नीचे में 2 है, और जीएम का जो वैल्यू है वो √AB है, इक्वल टू 5/3। आइए हमको a और b का रेशियो चाहिए, तो ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन आइए हमको करके दिखाते हैं आपको। एक काम कीजिए, इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लगा दीजिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है कि न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कीजिए, तो a प्लस बी प्लस 2√AB ऐड किए, अगर ऊपर ऐड किए तो नीचे माइनस कीजिए, a प्लस बी माइनस 2√AB। सेम प्रोसेस इधर कीजिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कीजिए और फिर नीचे सबट्रैक्ट कीजिए। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी गौर से देखेंगे, इसको गौर से देखें अच्छे से, तो ये ऊपर वाला ना √A प्लस √B का होल स्क्वायर है, देख लो अच्छे से, ये जो ऊपर वाला है प्यारे वो √A प्लस √B का होल स्क्वायर है, अच्छे से देख लो, है ना। उसी प्रकार ये देख लो, अगर इसको थोड़ा सा भी गौर से देखोगे नीचे वाले को, तो ये √A माइनस √B का होल स्क्वायर है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लगा दिए, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 2, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, 8/2 कितना हो जाएगा 4। स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, तो दोनों पर होल स्क्वायर चढ़ सकता है, तो होल स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो बताओ कितना बच जाएगा वो, √A प्लस √B अपॉन √A माइनस √B। यहां से स्क्वायर हटा, उस पे रूट चढ़ा, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, पक्का। एक काम करो, नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, फिर से लगा दीजिए एक बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कीजिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को हमने ऐड किया, तो जो चीज ऊपर में ऐड हुआ वो चीज नीचे में माइनस होगा। न्यूमरेटर में नीचे माइनस होगा। अब वही काम आपको RHS में भी करना है, 2 + 1 अपॉन 2 - 1 सॉल्व कर लीजिए। ऊपर थोड़ा ब्रैकेट खोल के देखिए, तो ये आपको √AB से √AB कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2√A। नीचे अगर ब्रैकेट खोल के देखिएगा तो √A से √A कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2√B आ जाएगा, 2√B आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा बोल दो, 3/1, 3/1। ये से ये कट गया। अब दोनों पर रूट है, हटाने के लिए क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो यहां से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, a/b इक्वल टू, इधर क्या स्क्वायर करोगे तो 9/1। बताइए हमें a और b का रेशियो चाहिए था, तो बताइए a और b का रेशियो कितना आ गया, 9:1 आ गया, 9:1 आ गया, है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन कितना खूबसूरत है। देखिए एक और क्वेश्चन को, कितना लाजवाब था, है ना। बीच बीच में कभी कभी जो है ना मित्र थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है, क्योंकि आज का जो वीडियो शूट हो रहा है वो दिन में हो रहा है। खैर कोई बात नहीं सर, थोड़ा मोड़ा डिस्टरबेंस तो हम लोग समझ ही सकते हैं। चले आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो कितना बढ़िया सवाल है, एक ये सवाल कितना बढ़िया है, अच्छे से देख लीजिए। चलिए प्यारे क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा इसके प्रोडक्ट का वैल्यू आपसे पूछा गया, देखो तो क्या है, देख लो गौर से देखिएगा, इसका वैल्यू पूछा है, थोड़ा इसको गौर से देखो तो ये इनटू में बेस सेम है, देख रहे हो क्या, इनटू में बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं क्या,
हाँ सर ये बात तो पता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, इनटू में बेस से मैं तो पावर ऐड कर देता है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, ये सारे लोग इनटू में है, इनटू में बेस से मैं तो पावर ऐड कर सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप अच्छे से देखिएगा तो ये जो 1/2 1/4 1/8 है वो जीपी में है, ठीक है, जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 है और कॉमन रेशियो भी 1/2 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके, इसमें इससे डिवाइड करके। और कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। तो इनफाइनाइट तक जाने वाले जीपी का सम कितना होता है? a/1 - r होता है, a/1 - r होता है। तो बस डाल दीजिए सबका वैल्यू। 6 का पावर a का वैल्यू है 1/2, 1/1 - r का वैल्यू कितना है? 1/2। कीजिए सॉल्व, तो 6 टू द पावर 1/2 और 1 में से 1/2 गया तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 से 1/2 प्यारे कट गया तो 6 का पावर 1 यानी कितना आ जाएगा? 6। देख लो कितना इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देख लीजिए कितना इजी सा सवाल था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, कई बार आ चुका भी है, तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइए इसकी बात करते हैं। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन कितना आसान और बढ़िया है। इस पर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्या दिया? एक एपी है, उसमें सम का वैल्यू दिया है। एक काम करो, सम का वैल्यू थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एनपी, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो ब्रैकेट खोलो, तो n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n² माइनस n इंटू क्यू अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा np। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर n² हो जाएगा, और फिर माइनस n/2 हो जाएगा। करेक्ट है? चलिए, ये स्क्वायर वाला है तो n² इन दोनों में से अगर हम n कॉमन कर लें तो p - q/2 इंटू n हो जाएगा। अब क्या है प्यारे, यह एक एपी है जिसमें सम का वैल्यू दिया हुआ है। तब कह रहा कि कॉमन डिफरेंस बताइए, तो सुन लीजिए, जब भी कभी एपी में सम का एक्सप्रेशन यानी Sn का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, Sn का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस ढूंढना हो, तो कॉमन डिफरेंस होता है 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n²। जब भी कभी एपी में सम यानी Sn का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n²। तो 2 इंटू n² का कोफिशिएंट कितना है? q/2। तो 2 से 2 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? q। देख लो प्यारे, ऑप्शन नंबर कितना आ गया? डी। यानी इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी एपी में Sn का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n²। करेक्ट है? चलिए, करेक्ट है क्या? हाँ, उम्मीद करते हैं वीडियो भी आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए, बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग बात करते हैं अगले सवाल, इस सवाल की। अब थोड़ा इस सवाल को अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से एकदम देख लीजिए, बहुत बढ़िया से देख लीजिए। अब इस सवाल को बनाने से पहले हम 2 सवाल आपको सिखाते हैं। क्या क्या सवाल है देखिए। सबसे पहला सवाल हम आपको ये सिखाते हैं, चलिए, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स। चलिए, एक काम कीजिएगा, यहां से जो भी वैल्यू मिलेगा उसको आप क्या कीजिएगा? एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। हम आपको फिलहाल अभी समझा दे रहे हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसका जो भी आंसर आएगा उसको फॉर्मूला की तरह आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिएगा। चलिए, कैसे सॉल्व होगा देखिए। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप यहां से 9 कॉमन कर लो। अच्छा, 9 कॉमन क्यों करोगे? ऐसा ही हो जाएगा, 9 क्यों कॉमन करोगे?
क्या इस 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं? जी सर। 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं? यस सर। 1000 को 999 को 1000 माइनस क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, प्लस डॉट डॉट n टर्म्स तक। ठीक है, अब क्या करो, सारे 10 वाले एक जगह लिख लो, तो यानी 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स तक एक जगह हो गए। अब देखो, इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, आगे भी -1 आएगा, तो सब में से माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बच जाएगा? +1 यहां भी, +1 यहां भी, +1 यहां भी, डॉट डॉट कहां तक? n टर्म्स तक। ठीक है, चलिए अब थोड़ा गौर कीजिए, तो ये आपको जीपी में दिखाई दे रहा होगा, ये आपको जीपी में दिखाई दे रहा होगा, जीपी में दिखाई दे रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है। ये भी आपको जीपी में दिखाई दे रहा होगा, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो भी 1 है। ये भी टोटल n टर्म्स है इसमें भी, और इसमें भी टोटल n टर्म है। तो बताइए सम का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो जीपी में सम का फॉर्मूला, जब r का वैल्यू 10 यानी 1 से बड़ा हो तो क्या होता है? a इंटू r का पावर n -1 अपॉन r -1, फिर बीच में क्या है? ये वाला माइनस। जीपी में सम का फॉर्मूला, जब r का वैल्यू 1 हो तो n इंटू a होता है, r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो सम का फॉर्मूला जीपी में ये होता है, r का वैल्यू 1 हो तो सम का फॉर्मूला ये होता है। अब डालिए सबका वैल्यू, a के जगह पे इसमें 10 है, r के जगह पे 10 है -1, सॉरी पावर में n -1, और नीचे में r के जगह पे है 10 -1 माइनस n, और a के जगह पे है 1। समझ रहे हो क्या? ये है जीपी के सम का फॉर्मूला जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो। ये है जीपी के सम का फॉर्मूला जब r का वैल्यू 1 हो। तो यहां भी a और r रख दिए, यहां n तो n रहने दे, सिर्फ a का वैल्यू पुट कीजिए। सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर 10/9, 10/9 इंटू 10 का पावर n -1 -n। यही याद कर लीजिए आप इसको, 9 डबल 9 ट्रिपल 9 डॉट डॉट n टर्म्स तक वाले का सम कितना होता है? 10/9 इंटू 10 का पावर n -1 -n। इसको याद कर लीजिए, जब भी ऐसा सम रहे तो इसका वैल्यू ये होता है, इसको आप याद कर लीजिए। एक तो आपको ये याद करना है, कहिएगा तो हम यहां पे लिख देते हैं। एक तो आपको ये याद करना है डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह, एक तो आपको ये याद करना है पहला चीज। एक और देखिए, एक ये भी याद कीजिए, एक ये भी याद कीजिएगा। 0.9, 0.99, 0.99 डॉट डॉट 2n टर्म्स, इसको भी याद करना है। इसका वैल्यू कितना होता है थोड़ा देख लीजिए। ये डेसिमल में है, पिछला वाला डेसिमल में नहीं था, अब ये डेसिमल में है। तो डेसिमल वाले को कैसे बनाओगे देख लीजिए। चलो एक काम करो, क्या 0.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 - 0.1 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - 0.01 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - 0.001 लिख सकते हैं। और कहां तक? n टर्म्स तक, डॉट डॉट टू n टर्म्स तक। अब क्या कीजिए, 1 1 सब में एक जगह कर लीजिए, 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स एक जगह कर ली। -0.1 -0.01 -0.001, तो सब में से माइनस कॉमन करके अलग कर लीजिए। यहां कितना बचेगा? 0.1। यहां कितना बचेगा? प्लस 0.01। यहां कितना बचेगा? प्लस 0.001 डॉट डॉट n टर्म्स तक। अब गौर कीजिए, अच्छे से गौर कीजिए, ये जीपी में है, a का वैल्यू 1 है और कॉमन रेशियो का वैल्यू भी 1 है। ये भी जीपी में है, देख लो, इससे इसको डिवाइड कर लो, इससे इसको डिवाइड कर लो, सेम आएगा। a का वैल्यू 0.1 है और कॉमन रेशियो का वैल्यू भी 0.1 ही है। तो बताइए तो कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 है तो सम का फॉर्मूला n × a होता है, फिर माइनस
यहां कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा है, तो सम का जो फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। अब रखिए सबका वैल्यू, n का n रहेगा, a का वैल्यू हमारा 1 है, माइनस इसमें रखिए a का वैल्यू इसमें कितना है 0.1, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है 0.1 पावर n अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है 0.1। करिए सब, इक्वल टू ये कितना आया सर n आया, फिर माइनस ऊपर वाला कितना है 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 का पावर n अपॉन 1 में से 0.1 जाएगा तो 0. क्या बचेगा 9 बचेगा। तो बताइए फाइनली कितना आ गया n माइनस ये आ जाएगा 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 का पावर n, ये हो जाएगा, देख लो ये हो जाएगा, है ना। यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 0.1 अपॉन 0.9 को ये लिख सकते हैं। तो ये जो डेसिमल वाला का है इसका आंसर ये याद कर लो n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 का पावर n, ये याद कर लो। दोनों बता दिए, देख लो बेटे, डेसिमल वाले का क्या होगा वो भी बता दिए और बिना डेसिमल वाले का क्या होगा वो भी बता दिए। अब सवाल करा के दिखाते हैं दोनों पर, ठीक है, दोनों पर। पहले एक सवाल तो यहां लिखा हुआ है, पहले वो करा देते, ये देख लो। पहले तो हम आपको ये सवाल करा देते हैं, ये सवाल कैसे बनेगा देख लीजिए। कहोगे सर आप हमको बनाए हो 9 वाला 0.9 0.99 और यहां तो 3 वाला दे दिया, तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान दो, जो प्रोसेस बताता हूं उसको ध्यान अच्छे से सुनो। हमको सम किसका चाहिए 0.3 0.33 0.33 डॉट डॉट एन टर्म्स तक। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 9 के अलावा कोई नंबर यहां दिखाई दे तो क्या करोगे, सबसे पहले जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको कॉमन कर लो। 3 दिखा रहा है 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लो तो 0.1 आ जाएगा, 0. क्या आ जाएगा 0.11 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर 0.111 ये आ जाएगा डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद क्या करो 3 से 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड भी कर दो, अनबैलेंस हो गया तो मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 0.9 आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा, 0.999 आ जाएगा डॉट डॉट एन टर्म्स तक। गौर से देख लो आ गया क्या, 3/9 को 1/3 बोल सकते हैं। अभी बताओ क्या इस डेसिमल वाले का वैल्यू बता रखे हैं, क्या इस डेसिमल वाले का वैल्यू बताएं, देखो तो कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया। इस डेसिमल वाले का वैल्यू आपको अभी हम बताएं, देखो देखो तो बताए ना डेसिमल वाले का, देख लो 0.9 0.99 0.999 का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा ना, बस वहां रख दीजिए आंसर आ जाएगा। ये रख दीजिए, कितना है रख दीजिए, तो हाँ रख दीजिए इसको, आइए रख देते, कहां था यहां रखिए। वैल्यू कितना था n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 का पावर n, यही था। चलिए बहुत अगर करना चाहते तो 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये n/3 हो जाएगा, माइनस ये 1/27 हो जाएगा और 1 माइनस 0.1 का पावर n, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला याद रखे हैं तो इस प्रकार का सवाल देख लो, डायरेक्ट 9 वाले का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्या लगता है, क्या बोलते हो पब्लिक, समझ में आया मित्रों, बोलो समझ में आया। अब चलिए एक वो वाला भी करा देते हैं जिसमें डेसिमल ना हो, एक वो भी करा देते हैं जिसमें डेसिमल ना हो। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए 7 प्लस 7 प्लस 777 डॉट डॉट टू n टर्म्स, इसका सम पूछते हैं, इसका सम पूछ दे, कोई बात नहीं, ये डेसिमल में नहीं है तो रूल वही है। इसमें 9 तो दिखाई नहीं दे रहा है तो जो दिखाई दे रहा है उसको कॉमन करो, 9 अगर नहीं दिखाई दे तो जो दिखाई दे रहा है उसको कॉमन करो, तो 7 कॉमन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1 11 111 डॉट डॉट n टर्म्स तक जाएगा, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा 2n टर्म्स तक गया हुआ, इन्फिनिटी मत समझ लीजिएगा,
ठीक है, चलिए अब क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई भी करो, 9 से डिवाइड भी करो, कितना हो जाएगा, 9 डबल 9 ट्रिपल 9 डॉट डॉट हो गया। अभी अभी हम आपको इस 9 वाले का वैल्यू बताए हैं, 9 डबल 9 ट्रिपल 9, इसका वैल्यू कितना आएगा वो हम आपको अभी बता रखे, देख लीजिए, देखो तो बताए ना, 10/9 10 का पावर n माइनस 1, ये बताएं। अब रख दीजिए वहां पे, डायरेक्ट इसका वैल्यू आ चुका है ना, तो डायरेक्ट हम वहां पे इसको रख देंगे, डायरेक्ट हम यहां पर इसको रख देंगे, यहां पे रख दीजिए। क्या आया है, 10/9 इंटू 10 का पावर n माइनस 1, अब माइनस n आया है। अब बहुत करोगे तो 7/9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 70/81 हो जाएगा, 10 का पावर n माइनस 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -7n/9 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर निकलेगा। देखो एक बार वापस मिला लो तो वैल्यू यही था क्या, वैल्यू यही था क्या, हाँ बिल्कुल सही है। तो समझे, हम आपको इस पे सारा वैरायटी करा दिया, डेसिमल वाला आएगा तब क्या करोगे, बिना डेसिमल वाला आएगा तब क्या करोगे, समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो प्यारे, समझ गया कि नहीं समझ गया। हाँ मित्र, हाँ मित्र, कोशिश करते रहना है, समझोगे कैसे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नहीं समझोगे, ठीक है, बिल्कुल समझोगे, बस कोशिश करते रहना है। आइए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, द हार्मोनिक मीन h of two number is 4 and arithmetic mean a and geometric mean g satisfy the equation। अच्छा, दो नंबर है, कोई भी नंबर मान लीजिए अपने मन से, है ना, लेट टू नंबर्स, अपने मन से कोई दो नंबर मान लेते हैं, अपने मन से कोई दो नंबर मान लेते हैं, मान लो एक नंबर हम ए ले लिए, दूसरा नंबर बी ले लिए, इन दोनों का ना हार्मोनिक मीन यानी एचएम दिया हुआ है, तो एचएम इन दोनों का कितना दिया है प्यारे, 4, और एचएम का वैल्यू कितना होगा, एचएम कैसे निकालोगे, दो नंबर का एचएम कैसे निकालोगे, रूल होता है जितना नंबर हो उसमें दोनों नंबर के रेसिप्रोकल से ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। एचएम निकालने का रूल होता है कि जितना नंबर है उसको ऊपर लिखो डिवाइडेड बाय, और हर एक नंबर के रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दो। ये आप लोग पढ़े होंगे फाउंडेशन में, अगर पढ़े हैं तो बताइए, इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो नीचे वाले का एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो a प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा प्यारे, इक्वल टू 4। अब ये a भी चला जाएगा ऊपर, ये a इंटू बी चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा बोलो सर, ये तो 2ab अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे, 4, है ना। ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो बोल दो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी आ गया, मतलब एक रिजल्ट आपको यहां से मिला। समझे, क्वेश्चन में बोला था कि दो नंबर का एचएम 4 दिया है, एचएम ऐसे निकालते हैं, हमने इसको सॉल्व कर दिया, रिजल्ट मिला। अब एक रिजल्ट और दिया है, देखो वो रिजल्ट क्या है, क्या दिया है कि 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27 है ना। अब इसी का यूज करके हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, चलो शुरू कर देते हैं। देखते हैं, एक बात बताइए, 2 दो नंबर का ए एन कितना होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है, दो नंबर का ए एन ए प्लस बी बाई 2, दो नंबर का जीएम होता है रूट ए बी, स्क्वायर करोगे तो सिर्फ ए बी बचेगा, इक्वल टू 27। समझे, दो नंबर का एम ए प्लस बी बाई 2 लिख दिए, दो नंबर का जीएम रूट ए बी होता है, स्क्वायर करोगे तो ए बी बच जाएगा। चलो 2 से यहां 2 कट गया, कितना आ गया बोल दो, यह आ गया आपका a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 27। आइए इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करोगे, हाँ कैसे सॉल्व करोगे, तो वैल्यू तो पुट करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करना पड़ेगा, निकालिए किसी एक का वैल्यू यहां से निकालिए, फाइंड करिए, किसी एक का वैल्यू फाइंड तो कर लो प्यारे, हाँ कर लो,
चलिए आइए कैसे हो जाएगा देख लीजिए। एक काम करते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, ए बी का जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। ए इंटू बी का वैल्यू कितना है, इस पूरे ए प्लस बी को ए प्लस बी रहने दो, और ए इंटू बी का वैल्यू कितना है 2 इंटू ए प्लस बी, वो पुट कर लेते हैं, इक्वल टू कितना है 27, वो डाल दीजिए। ए प्लस बी यहां एक बार यहां दो बार, तो क्या हम इसको 3 इंटू ए प्लस बी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इक्वल टू 27। फिर 3 डिवाइड में गया तो बोलो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। यहां से कोई एक निकालो तो बोलो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस बी हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस बी हो जाएगा। अब इस ए का वैल्यू किसी में जाके पुट कर दो, आइए इसी में पुट कर देते हैं, है ना। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। कितना है सर, हम लोग के पास जो रिजल्ट है वो a इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी है। अब पुट कर दिए वैल्यू, चलिए करिए पुट। किसका वैल्यू पुट करना है जी हम लोग को, a का वैल्यू है 9 माइनस बी, करिए पुट। a का वैल्यू यहां रखोगे 9 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 2, यहां a का वैल्यू रखोगे 9 माइनस बी, बगल में प्लस बी, ओके। b से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9b माइनस में b स्क्वायर, b से b कट गया तो ये हो जाएगा 18। चलिए हो गया, ट्रांसफर करो, माइनस का b स्क्वायर उधर गया तो प्लस का b स्क्वायर, प्लस का 9b उधर गया तो माइनस का 9b हो जाएगा, और प्लस 18 उधर पहले से इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टराइज कर लीजिएगा तो b माइनस 6 इंटू बी माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बोल दे प्यारे, तो b का वैल्यू 6 आ गया और b का वैल्यू 3 भी आ गया। सोच, b का वैल्यू 6 आ गया तो a का वैल्यू कितना होगा बोलो, तो a का वैल्यू कितना है 9 माइनस बी, 9 माइनस बी। सोचो, तो a का वैल्यू अगर 9 माइनस बी है तो 9 में से 6 घटाओगे तो 3 आएगा, और अगर यहां 9 माइनस बी यूज करोगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। मतलब या तो आंसर 6 3 है या तो 3 6 है। मतलब एक नंबर घूम फिर करके एक नंबर 3 आया, दूसरा नंबर 6 आया, एक नंबर 3 आया, दूसरा नंबर 6 आया, एक नंबर 3 दूसरा नंबर 6। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन प्यारा ही था, बस थोड़ा सा 2 स्टेप का कैलकुलेशन ले लिया। क्वेश्चन प्यारा ही था और 2 स्टेप का कैलकुलेशन ये आपसे डिमांड कर दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन का तो कैलकुलेशन रह ही सकता है ना, क्या दिक्कत। ये देखो, अब देख लो ये क्वेश्चन मन खुश कर देने वाला क्वेश्चन है। बताइए एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्या बोला है, n-3 4n-2 और 5n+1 एपी में है। एक बात बताइए, जब 3 टर्म एपी में हो तो मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों का सम होता है, यानी n-3 और प्लस 5n+1 के बराबर होता है। बिल्कुल सही, कर दीजिए ना सॉल्व इसको। कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 8n-4, ये हो जाएगा 6n-2। चलिए प्लस का 6n इधर आया तो माइनस का तो 2n बचेगा, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 तो 2 बचेगा। सोच प्यारे, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया तो बोलो n का वैल्यू कितना आ गया 1, n का वैल्यू कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बोलो, अब ये क्वेश्चन है ना फ्री फोकट का, एग्जाम में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए सर आइए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एपी। अच्छा, एक ट्रायंगल है जिसका एंगल जो है एपी में है, तो ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, बना ले क्या एक ट्रायंगल। चलिए बना लेते हैं, देख लीजिए तो। ठीक है, इधर रख लीजिए, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका क्या है ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो एपी में है। इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो मित्र एपी में है, आपको पता है। तो ट्रायंगल के पास कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं।
ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या आपको साइड में? हाँ, ट्रायंगल के पास कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। और आपको पता है कि अगर एपी में 3 एंगल सेलेक्ट करना हो तो एक एंगल ए लिया जाता है, दूसरा एंगल ए प्लस डी लेते हैं और एक एंगल लेते हैं ए माइनस डी। ये आपको लॉजिक पता होगा। अगर एपी में 3 एंगल को सिलेक्ट करना हो, 3 एंगल बोले तो 3 टर्म सिलेक्ट करना हो तो इस टाइप का टर्म सिलेक्ट करते हैं, एक ए प्लस डी, एक ए माइनस डी। अब ये कैसे सिलेक्ट करते हैं? सारे के सारे फाउंडेशन मैथ स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन मैथ एनडीए का स्टार्ट हम कर दिए हैं, आप वहां पे हम आपको जरूर समझाएंगे। फिलहाल ये आप जानते होंगे। अब क्या आपको बोला है क्वेश्चन में? पहली बात तो इतना कर दी। पहली बात तो आप जानते करते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ए प्लस डी और ए माइनस डी, तीनों को मिला के 180 होता है। पहले ये तो काम कर ले। डी से डी कट गया तो बोल दो 3a इक्वल टू आ गया 180, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। अब बात करते क्या बोला है? एंड द लिस्ट एंगल, मतलब सबसे छोटा एंगल। तो थोड़ा सा गौर करके देखिए, तो सबसे छोटा एंगल इसमें कौन हो सकता है? a माइनस डी। तो सबसे छोटा एंगल जो a माइनस डी है उसका वैल्यू 30 दिया हुआ है। ठीक है, आइए a का वैल्यू हम लोग 60 निकाल चुके हैं, तो 60 माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा? 30। प्लस का 60 उधर गया तो माइनस का 60, तो माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 30। इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डी का मान कितना हो जाएगा? 30। डी का मान कितना हो गया? 30। निकालना क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल? सबसे बड़ा एंगल निकालना है, सबसे बड़ा एंगल निकालना है। ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल निकालना है। तो बोल प्यारे, इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन है? ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो बोलो ए का वैल्यू आया है 60, डी का वैल्यू आया है 30, तो कितना आ जाएगा? 90। और आपको पता है 90 डिग्री को रेडियन में π/2 बोला जाता है। कितना बोला जाता है? π/2। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझ रहे हो क्या? देख लो, ये क्वेश्चन भी एक फ्री में था, कोशिश करना है मित्र, देख लो मित्र। अगर जो यहां तक देखते देखते पहुंचे होंगे, ऐसे हम लोग अभी मेरा जी ऑफिसर मैथ्स वाला जो चैनल है, इस पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और बहुत कम अभी लोग आ रहे हैं। अगर आप आए होंगे तो बहुत ढूंढने के बाद हो सकता है मिला होगा, लेकिन ये सेशन मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी देख रहे होंगे, है ना, तो आप हम यही कह सकते हैं कि कंप्लीट करके देखिए चीजों को, मजा जरूर आएगा। कंप्लीट करके आपको देखना चाहिए, वीडियो को कंप्लीट करना चाहिए, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास इनको भेजना भी चाहिए। थोड़ा हमारा भी प्रमोशन कर दीजिएगा क्या? चलिए, हाँ क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। What is the 10th common term between the series? क्वेश्चन में पूछा है कि इस सीरीज में और इस सीरीज में मैच करने वाला 10th कॉमन टर्म क्या है? 10th कॉमन टर्म आपको ढूंढना है कि इस सीरीज में और इस सीरीज में मैच करने वाला 10th कॉमन टर्म क्या है। ओके, 10th कॉमन टर्म क्या है? तो देखो तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप कॉमन टर्म, सबसे पहले आप एक कॉमन टर्म ढूंढिए। इन दोनों में कम से कम एक टर्म जो मैच कर रहा होगा वो ढूंढिए। तो गौर से देखो, मिल रहा है आराम से 6। अब अगला कॉमन टर्म क्या होगा? ढूंढना बहुत ही आसान होता है, ढूंढना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, गौर से देख लो, ये भी एपी है एक प्रकार का, और ये भी एक प्रकार का एपी ही है ना। ये भी एक प्रकार का एपी है, यह भी एक प्रकार का एपी है। दोनों का हम फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढ लिए। अब अगला कॉमन टर्म क्या होगा ढूंढ सकते हो। कैसे? देखो, जो ट्रिक बता रहा हूं उसको सुनो। बोल, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका कॉमन डिफरेंस है 4। ओके, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम बताओ। दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम बताओ। एलसीएम ऑफ 4 and 5 कितना आ जाएगा? 20। तो ये दोनों के कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम आया
वो कॉमन डिफरेंस होगा इसका, कॉमन टर्म का। तो सोच लो अगर फर्स्ट टर्म 6 आया तो सेकेंड टर्म कितना आएगा, 26 आएगा। थर्ड टर्म कितना आएगा, 46 आएगा। इस तरीके से समझ में आया। अगर एक टर्म ढूंढा जाए तो अगला टर्म ढूंढना आसान होता है। कैसे, इसके कॉमन डिफरेंस का और इसके कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम आएगा वो कॉमन टर्म वाले नंबर्स का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन टर्म वाले नंबर्स का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो हो गया। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है प्यारे, 10th टर्म। तो एपी में 10th चाहिए ना, तो एपी में 10th टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस 9d हो गया। तो a का वैल्यू 6 है 9 और d का वैल्यू कितना है 20। तो 6 प्लस कितना आ जाएगा 180, यानी कितना आ जाएगा 186। देख लो 186, 186 आ गया। समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार का सवाल तो आपको लगा के जाना चाहिए, इस प्रकार का सवाल लगा के जाना चाहिए मित्र। एक बार आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, आपको सवाल चाहिए था, वैरायटी चाहिए था सवाल में। देख लीजिए वैरायटी दे रहे हैं, है ना। ये ऑफिसर मैथ्स चैनल आपको देगा, बस आपको कोशिश करना है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर ये एक और मजेदार सवाल से मुलाकात कराते हैं आपको, एक और खूबसूरत सवाल से मुलाकात कराते हैं। देख लीजिए क्या सवाल, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म जो है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सबसे पहला नेगेटिव टर्म बताना है। इस सीक्वेंस का सबसे पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा आपको बताना है ना। शुरू करें, ओके बताइए। तो लिखा क्या है, 20 लिखा है, 19 चौके 76, 1 77 यानी 77/4 है। फिर क्या है 18 दूनी 36, 1 37, 37/2 है। फिर वो क्या है 17 चौके 68, 68 3 71, 71/4 है। देख लो तो क्या ये एपी में आ रहा है क्या, एपी में आ रहा है क्या, देख लो तो देख लो एपी में आ रहा है क्या। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 77/4 में से अगर 20 चला जाएगा तो 20 चौका 80 यानी -3/4 आएगा। अब 37/2 में से अगर घटाओगे 77/4 तो एलसीएम तो 4 हो जाएगा। तो 37 दूना कितना हो जाएगा, 37 दूना 74 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब एपी में है। मतलब ये जो सीरीज है वो एपी में है, हमने चेक किया, आप भी चेक कर लीजिए, ये एपी में है, एपी में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस सीक्वेंस का सबसे पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा बताना है। कोई बात नहीं, सबसे पहला बताओ इसका ए कितना है, ए है 20 और अभी अभी हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाला तो -3/4 आया था। मित्र हमसे पूछा क्या है, सबसे पहला नेगेटिव टर्म, क्या पूछा है, नेगेटिव टर्म। तो एक काम करो, हम मान लेते हैं कि लेट टीएन ही ना टर्म को रिप्रेजेंट करता है और हमको चाहिए टर्म कैसा, नेगेटिव। तो हम थोड़ी देर के लिए टीएन को क्या मान लिए, <0। मित्र ध्यान से सुनो, हमको सबसे पहला टर्म नेगेटिव चाहिए, मतलब सबसे पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा बताना है। तो टर्म को शो कौन करता है, टीएन। तो टीएन को हमने क्या मान लिया, <0। टीएन को हमने क्या मान लिया, <0। अब इसको सॉल्व करते चलिए। <0 इसलिए माना क्योंकि हमें कौन सा टर्म ढूंढना है, नेगेटिव टर्म ढूंढना है, इसलिए। अब लगा दीजिए, तो टीएन का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी <0। a का वैल्यू कितना है प्यारे, 20 प्लस n-1 और d का वैल्यू है -3/4 <0। करें इसको सॉल्व, ठीक है। प्लस का 20 उधर गया तो माइनस का 20, तो कितना हो जाएगा बोल दो। तो ये हो जाएगा, ऊपर पहले -3 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर पहले -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3n + 3 और नीचे हो जाएगा 4 और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो -3n + 3 -80 हो जाएगा, -80 हो जाएगा, सॉरी -80 हो जाएगा। प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, तो -3n कितना हो जाएगा, -83 हो जाएगा।
अब ये -3 मल्टीप्लाई से क्या डिवाइड में, तो माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन बदल जाएगा, यानी n ग्रेटर देन 83/3 हो जाएगा। अब 83/3 कितना आ गया, लगभग देख लो 83/3 कितना आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 2 आया, 3 सत्ते 21, फिर से 2 आया, 3 छक्के 18, मतलब ये 27.6, मतलब n ग्रेटर देन 27.6, और आपको पता है n नेचुरल नंबर होता है, तो बताइए तो 27.6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो बोलो सबसे पहला नंबर क्या आया, 28, तो जो सबसे पहला नंबर आया यही सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। उसके बाद 29 आया तो वो सेकंड नेगेटिव टर्म होगा, उसके बाद 30 आया मतलब ये थर्ड नेगेटिव टर्म आया। हमसे पूछा क्या था, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, 28 वाला। कौन सा होगा, 28 वाला, बी नंबर। देखा, नेगेटिव टर्म ढूंढना था तो हमने शुरू में tn को लेस देन 0 करके सॉल्व कर दिया, n का वैल्यू 27.6 से बड़ा आया, 27.6 से बड़ा मतलब नेचुरल नंबर लिखना था, तो नेचुरल नंबर हमने लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। बोल प्यारे बोल, बोल प्यारे बोल, आया कि नहीं आंसर, सर आया तो जरूर। चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की, बात करें क्या इस क्वेश्चन की, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देख लो ये भी एक क्वेश्चन जो है मजेदार है और छोटा सा ही सवाल है तो बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ जीपी, एक जीपी है उसके 9 टर्म का प्रोडक्ट बताना, इसमें से क्या होगा। तो बताइए तो जीपी का 9 टर्म लिखो तो फर्स्ट टर्म ए, अगला हो जाएगा ए आर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5, ए आर टू द पावर 6, ए आर टू द पावर 7, ए आर टू द पावर 8। कोई इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता जो लोग पढ़ के आया होगा कि हम कैसे लिख रहे हैं। आपको पता होगा जीपी ए कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब होता है, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है। तो हमने शुरू से जहां तक चाहिए वहां तक आप लिख सकते हैं। तो हमको शुरू से 9 टर्म चाहिए था तो हमने 9 टर्म लिख लिया। बताना है कि इसका आंसर जो है इस 9 टर्म का प्रोडक्ट, 9 टर्म लिखा हुआ है यहां, तो 9 टर्म का प्रोडक्ट इसमें से किसके इक्वल होगा आपको बताना है। फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए आर के पावर 4, सिक्स्थ टर्म ए आर के पावर 5, सेवेंथ टर्म ए आर के पावर 6, एट्थ टर्म ए आर के पावर 7 और नाइन्थ टर्म ए आर के पावर 8 बताना है। बोलो सर ए इसमें 9 बार है तो ए का पावर 9 हो जाएगा। बोलो आर कितना होगा, आर का पावर, तो सारे लोग इनटू में हैं, बेस से मैं तो पावर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहां 1, तो 1 + 2 3, 3 6, 6 + 4 10, 10 और 5 15, 6 21, 7 28, 28 और 8 26, तो ए आर का पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 28 8 36, कितना आ जाएगा 36। तो क्या लिख सकते इसको, क्या लिख सकते हो इसको आप, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो तो हमको लगता है इसको क्या लिख सकते, इसको लिख सकते हैं सर ए आर के पावर 4 का होल 9। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल सही। और आप गौर करो तो ए आर का पावर 4 का मतलब होता है फिफ्थ टर्म, ए आर का पावर 4 का मतलब होता है फिफ्थ टर्म और पावर 9। अरे यार कहां हो, ए जीपी में टीएन का फॉर्मूला होता है ना, ए आर का पावर n-1, तो फिफ्थ टर्म का मतलब t5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर का पावर 5 - 1 4 नहीं आएगा, यानी ए आर पावर 4 का मतलब फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म का पावर 9, यानी बोल सकते हैं 9th पावर ऑफ फिफ्थ टर्म, 9th पावर ऑफ फिफ्थ टर्म, 9th पावर ऑफ फिफ्थ टर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट। देख लो, 9th पावर ऑफ 5th टर्म, देख लो, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, पहले देख लो अच्छे से प्यारे, देख लो पहले, ठीक है। चलिए बात करते हैं बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है हमारा? ये, हाँ ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है भाई, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा है। आप लोग को लगता होगा ना कि मतलब सर ऐसे हवा में, एग्जाम तो देखिए आओ, क्या लिखा? द जीएम एंड एचएम। जीएम जो है 2 नंबर का 10 दिया हुआ है, 2 नंबर का एचएम, अच्छा HW लिख दी है क्या वहां पे? 8 दिया है, देख लो यहाँ HW लिखा गया, HM होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 नंबर का GM दिया है, HM दिया है और AM फाइंड करना है। तो मित्र AM, GM, HM के बीच रिलेशन होता है 2 नंबर के लिए, ये फॉर्मूला होता है। AM इक्वल टू फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, बहुत सुपर हिट फॉर्मूला है, GM का स्क्वायर अपॉन HM, GM का स्क्वायर अपॉन HM, बात खत्म। 2 नंबर के लिए, सिर्फ 2 नंबर के लिए ये वैलिड है। तो A इंटू M इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, क्या हम इसको बोल रहे हैं? A इंटू M बोल रहे हैं, बताइए। AM है ये, बताइए। GM का वैल्यू कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। HM का वैल्यू कितना है? 8, काट दो इसको, तो 25 चौके 100 और 2 चौके 8, कितना आ जाएगा? 12.5, 12.5 बोल दे, 12.5 है ना। और ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते, हमको पता है कि AM, GM, HM में से AM सबसे बड़ा होता है, GM उससे छोटा होता है और सबसे छोटा HM होता है। तो ऑप्शन का जैसा हाल था, ऑप्शन का जैसा हाल था, तो 10 और 8 इन दोनों से बड़ा 12.5 ही था। तो ऐसे करके भी आप टिक कर सकते थे, लेकिन ये तुक्का मार है, ये गलत रूल हो जाएगा। ये रूल है, इस तरीके से आप बनाइएगा, है ना, इस तरीके से आप बनाइएगा। AM इक्वल टू GM का स्क्वायर अपॉन HM करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्या बात कर ले, ये वाला बात कर लेते हैं आज। बस आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, है ना, इस सेशन का ये आखिरी। एक और क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, बताइए आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा गया है, आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए, देख लीजिए क्या है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इफ ABC आर इन GP, और ये भी बोला है कि ABC तीनों पॉजिटिव है, तो बताना इसमें से कौन सही होगा। सुन लीजिए हम जो बताने वाले हैं, क्या रूल होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इफ ABC किसमें है? GP में। हटाओ ना, सबसे अच्छा क्या करो ना, DA ले लो और डॉट कर दो। मतलब एक सीक्वेंस है आपके पास जो GP में है, एक सीक्वेंस है आपके पास जो GP में है। तो याद रखिए, इस सीक्वेंस में अगर आप सेम नंबर ऐड करोगे, सेम नंबर ऐड करोगे, तब जो नया सीक्वेंस बनेगा नॉट इन GP में नहीं होगा, ठीक है। सेम नंबर माइनस भी करोगे तो GP में नहीं होगा, लेकिन सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तब जो सीक्वेंस बनेगा वो हर हाल में GP में होगा। सेम नंबर से क्या करो, डिवाइड कर दो, सेम नंबर से क्या करो, डिवाइड कर दो। अगर पहले से कोई सीक्वेंस GP में है, उसमें अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो वो भी किस में आएगा? GP में आएगा, ठीक है। सेम नंबर पावर में ले रहे हो, सेम नंबर अगर आप पावर में ले रहे हो, सेम नंबर अगर आप पावर में ले रहे हो, तब भी ये GP में रहेगा। सबका रेसिप्रोकल ले रहे हो, सभी टर्म का रेसिप्रोकल ले रहे हो, सभी टर्म का रेसिप्रोकल ले रहे हो, तब भी ये किस में होगा? GP में होगा। समझ में आया? और एक जरूरी बात, एक जरूरी बात, और अगर आप GP में लॉग लगा देते हो,
अगर आप जीपी में लॉग लगा देते हो, अगर आप जीपी में लॉग लगा देते हो, अगर आप जीपी में लॉग लगा देते हो तो वो जीपी एपी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एपी में। अगर जीपी में लॉग लगा देते हो तो वो किस में चला जाएगा? एपी में चला जाएगा। तो अब बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? एबीसी जीपी में है तो पावर लोगे फिर भी जीपी में रहेगा, रेसिप्रोकल लोगे फिर भी जीपी में रहेगा, तो रूट का मतलब भी तो पावर ही होता है ना, तो ये भी जीपी में रहेगा। देखें, खाली प्लस करने पर और माइनस करने पर जीपी में नहीं आता, बाकी मल्टीप्लाई कर लो, पहले से अगर जीपी में है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो जीपी में आएगा, डिवाइड कर लो जीपी में आएगा, कुछ भी पावर ले लो जीपी में आएगा, रेसिप्रोकल ले लो जीपी में आएगा, लॉग ले लोगे तो एपी में आ जाएगा, लॉग ले लोगे तो एपी में आ जाएगा। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा, ये हम बार बार बोल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हम एक बार जो पूछा हुआ है वो कम ही उठाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ उठाया। बताइए तो प्रॉपर्टी भी यहाँ लिखा हुआ है, क्या लगता है? नहीं बता सकते थे आप? बना सकते थे ना। मित्र कोशिश करो ना भाई, कोशिश करो ना, क्यों डर रहे हो? करो। अब बस जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो। कर रहे हो ना? हाँ जल्दी से कर दो, है ना, जल्दी से कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर मैथ्स। धन्यवाद।